आत्मनिर्भर बनो, ऐसा सरकार का निर्देश है। मैं गुजरात मॉडल की बात करूंगा वापिस। मेरे भारतीय जनता पार्टी मित्र बता रहे थे 2009 में प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल एक्ट गुजरात विधानसभा में पास हुआ। पिछले 5 साल में एक भी सरकारी पिछले 2009 से अभी तक एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं खुली है, सभी प्राइवेट खुली है। यानी आपको प्राइवेटाइजेशन करना है, वो पता चल रहा है। धीरे धीरे वही बात अभी स्कूल एजुकेशन में भी हो रही है। वहां पे गुजरात में ही आज देखो शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्टूडेंट टीचर रेशियो घट रहा है। तो जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं उनको मजबूरन जाके प्राइवेट में जाके पढ़ना पड़ रहा है। पहले उन्होंने लाया प्रवासी शिक्षक, उसके बाद लाया विद्या सहायक, अभी कुछ शिक्षक सहायक करके कुछ नया लाए हैं। और लोगों और अभी गांधीनगर में धरना भी हुआ शिक्षकों के द्वारा। यानी ये सरकार की नीति स्पष्ट दिख रही है कि आपको शिक्षा को निजीकरण कैसे किया जाए, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात है। जैसे मैं बोलता हूं कि प्राइवेटाइजेशन में फीस बढ़ रहा है। इवन गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी, मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूंगा, एनआईटी सूरत की बात करेंगे, जहां पे कांग्रेस के टाइम पे 8,000 रुपए जैसे फीस में बच्चे पढ़ते थे, आज वहां पे 1,30,000 फीस है। क्यों हो गई है? क्योंकि सरकार जो अनुदान दे रही है वो धीरे धीरे कम कर रही है। आप सरकार ऐसा आग्रह कर रही है कि परमानेंट टीचरों की भर्ती भी नहीं हो रही है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी डेटोरेट हो रहा है और उसको आत्मनिर्भर बनाने की बात में जो फीस है वो भी बढ़ रहा है। यानी ये दोनों तरफ से मार हो रहा है। गरीब लोगों को पढ़ना धीरे धीरे नादुरुस्त होता जाएगा और यही नीति अगर चलती रही तो आने वाले दिनों में शिक्षा बहुत ही महंगा हो जाएगा। मैं इतना ही कहूंगा कि एक उदाहरण और देना चाहूंगा गुजरात मॉडल का, क्योंकि मैं गुजरात से बिलोंग करता हूं। 2017 में सरकार ने एक कायदा लाया, गुजरात सेल्फ फाइनेंस फीस रूल्स रेगुलेशन एक्ट। यानी वो कायदा ऐसा बोल रहा था कि अगर प्राइवेट में बच्चों को पढ़ना है तो आपको 15,000, 25,000 या 27,000 से ज्यादा फीस मैनेजमेंट नहीं ले सकता। लेकिन फिर सब प्रेशर आया और क्या हुआ कि फी रेगुलेशन कमेटी बनाया और फी रेगुलेशन कमेटी में वालियों का प्रतिनिधित्व आज दिन तक नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। यानी सरकार शिक्षा में दोहरी नीति अपना रही है और धीरे धीरे इसको निजीकरण की ओर ले जा रही है। अगर आज भी अगर बात करें, गुजरात का भी विधानसभा सत्र आज से चालू हुआ है। ये सरकार गुजरात कॉमन यूनिवर्सिटी बिल एक्ट 2023 ला रही है। उसके अंदर 8 यूनिवर्सिटी जो कांग्रेस के टाइम पे चालू हुई थी, वो ग्रांट इन एड यूनिवर्सिटी को ये लोग एक अम्ब्रेला में लाके एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट स्थापित करना चाहते हैं। और जो हालत एनआईटी की हुई है, जहां 8,000 में बच्चे पढ़ते थे, आज 1,30,000 हो गए। आने वाले दिनों में यही सब कुछ ये यूनिवर्सिटी में होने वाला है। हम तो छाती ठोक के बोलते हैं कि हमारे टाइम में शिक्षा यानी गरीब से गरीब विद्यार्थी भी पढ़ सकता था, लेकिन आने वाले दिनों में अगर आपको शिक्षा लेनी है तो आपको एजुकेशन लोन भी लेना पड़ेगा। ये बात तय हो गई है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हम लोग लोगों के मुद्दे के साथ जुड़ते हैं। हम ऐसा लोगों को शोषण करने का काम नहीं करते हैं। ये निजीकरण होगा, नए भारत में तो निजीकरण हो ही जाएगा, मैं ऐसा सोचता हूं।